आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना तो वो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और इसमें जो मेन डिफरेंस है या उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप लोगों को पता लग जाता है कि ये अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। बहुत ही मेन बेसिक बात है अबाउट द हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ पे देख ले सबसे पहले अल्केन। अल्केन का जो सेकंड नाम है ना तो वो है पैराफिन। इसी तरह अल्कीन का जो दूसरा नाम है तो वो है ओलिफिन, और अल्काइन का एसिटाइलिन। इसी तरह अल्केन, अल्केन वो दोज हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अल्केन। और अल्कीन, अल्कीन वो होता है जहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। इसी तरह अल्काइन, जब कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम कहते हैं अल्काइन। अच्छा, अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो सकता है, और अल्काइन जो है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी मालिक्यूल्स हैं कार्बन कार्बन वाले, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर अल्काइन जो है वो ज़्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। अल्काइन जो है वो अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो यहाँ पर एडिशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। अच्छा, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, और अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। यहाँ पर अल्कीन में न कोई एडिशन है, मतलब यहाँ पर फार्मूले में किया -2 +2 +1 या +3 इस तरह कुछ भी नहीं है, सिंपल है CnH2n। और अल्काइन में क्या है, CnH2n-2, यहाँ पर -2 है इसके साथ। अच्छा, जब हम अल्केन के मेंबर लिखते हैं तो आखिर में क्या होगा, ANE होगा। इसी तरह हम जब अल्कीन लिखते हैं तो इसके आखिर में क्या होगा, ENE होगा। मतलब अगर एक मालिक्यूल है ना तो इसके आखिर में अगर ENE है तो हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, अल्कीन है। इसी तरह अगर YNE आया ना एक हाइड्रोकार्बन के आखिर में तो हमें पता लग जाता है कि ये किस ग्रुप का है, ये अल्काइन का है। ये बात याद रखें। इस तरह मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है मीथेन, जो कि फ़र्स्ट मेंबर है अल्केन का। इसी तरह अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है ना वो है ईथीन। यहाँ पर मीथेन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर शर्त ये है कि 2 कार्बन होना चाहिए। तो जब 2 कार्बन हो तो इसके लिए क्या रूल है, ईथ। तो ईथ का मतलब है 2, तो यहाँ पर ईथीन होगा। इसी तरह अल्काइन, अल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर क्या है, ईथाइन है। यहाँ पर फर्स्ट मेंबर मीथाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो मतलब 2 कार्बन लाजिमी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ईथाइन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लें CH4 फर्स्ट मेंबर मीथेन, यहाँ पर ईथीन फर्स्ट मेंबर अल्कीन, यहाँ पर C2H2 अल्काइन, अल्काइन या फिर क्या है, ईथाइन है। इसी तरह रिएक्शन, अल्केन की जो रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, एक हेलोजन एटम जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो मतलब ये एक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अल्कीन जो है ये ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है, आप लोगों को नज़र आता है ये। इसका मतलब ये है कि जब अल्कीन होता है तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हो जाते हैं, और अल्काइन, अल्काइन भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में हो जाते हैं। जब अल्काइन का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो एडिशन वाला तो पहले स्टेप में अल्कीन बनते हैं, फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में अल्केन बनता है। तो इसी वजह से ये 2 स्टेप में हो जाते हैं, और जब अल्कीन का एडिशन रिएक्शन हो तो वहाँ पर सिंपली एक स्टेप होता है, और वहाँ पर क्या है, डायरेक्टली अल्केन बनते हैं, तो एक स्टेप में वो हो सकता है। अच्छा, अल्केन के जो मेंबर है ना तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा स्ट्रक्चर में 109.5, और
अल्केन के जो मेंबर है ना अल्केन के, तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 120 और अल्काइन जो है वहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 180। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। यहाँ पर ये मीथेन का एग्जाम्पल है जहाँ पर कार्बन के इर्द गिर्द क्या है, सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के। और यहाँ पर देख ले, यहाँ पर अल्कीन का मिसाल मैंने लिख दिया है ईथीन। तो ईथीन में यहाँ पर देख ले, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है इथाइन जो कि अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, यहाँ पर एक और कार्बन है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान हो तो इसको हम कहते हैं अल्काइन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट है। तो ये हमारे पास मिसाल किस चीज़ की है, ये अल्काइन की है और ये क्या है, इथाइन है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 है, यहाँ पर 120 है और यहाँ पर हमारे पास 109.5 बॉन्ड एंगल है। तो ये बात याद रखें।